नमस्कार, विक्रंजन गिरी ऑफिशियल हेल्प टीम में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ जो है संतोष तिवारी है, जो पकड़ी दयाल प्रखंड प्रवक्ता है राजद से और मीडिया सह प्रभारी भी हैं। तो अभी आचार संहिता भी चल रहा है, सामने चुनाव आ चुका है। तो चलिए इनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ पर जो है राजद का क्या बोलबाला है, क्या राजद अभी जो है कितना सीटें ला सकती है और इस क्षेत्र में राजद का क्या प्रभाव पड़ रहा है, कि आपका जो है क्या यहाँ पर बोलबाला रहेगा और क्या सीट जो है क्या आप तय कर रहे हैं, जनता को थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपके जो इस चैनल के माध्यम से जितने भी एवं शुभकामनाएं। और बात रही अब चुनाव की, तो चुनाव सर पे है और कितने सीट की बात है तो बिहार में 40 सीट है और हर पार्टी की विचारधारा होती है, हर पार्टी का प्रयास होता है कि हम सभी सीट जीते। गठबंधन में 26 सीटें हमारी पार्टी को मिली, जिसमें से वीआईपी को 3 सीट अपने हिस्से से हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं उन दिया, मोतिहारी, झंझारपुर और गोपालगंज। तो 23 सीट अभी राजद के पास है, जबकि हमारी गठबंधन जो है 40 की 40 सीटों पे चुनाव लड़ रही है। और सब चीज़ अगर ठीक ठाक रहा, अगर हमारी जो सरकार जब पिछले 17 महीनों में जो काम की, जो हमारा जो काम करने का हमारे जो तरीका रहा पार्टी के, जो हमारे अभी जो सर्वे शर्मा है कहिए, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री जब थे, तो हमारा प्रयास है, हमारी पार्टी का भी प्रयास है कि हम 40 की 40 सीट जीते और बाकी तो जनता के हाथों में है। बात शिवहर की है, तो शिवहर से आप भी ये क्षेत्र में भाजपा नेत्री जो श्रीमती रामा देवी जी, हालांकि इस बार उन्हें टिकट नहीं मिला है, यह सीट जदयू के हिस्से में चली गई है, लेकिन 15 साल तक वे यहाँ की सांसद रहीं। 10 साल से केंद्र में भी भाजपा की सरकार है। उसके बाद भी अगर यहाँ के नेता को, जो प्रत्याशी हैं, उनको अगर नरेंद्र मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की जरूरत पड़ रही है, तो यहाँ के हमारे जो जनता है, हमारे जो मतदातागण है, उन्हें इस चीज को देखना है कि अगर 15 साल सिटिंग रहने के बाद भी आज आप देख लीजिए कि यहाँ सड़क की स्थिति क्या है, शिक्षा की स्थिति क्या है, यहाँ शिवहर से विकास कोसों दूर है ना। तो हमें वैसे नेता को चुनना चाहिए और चुनना भी अब समय वह आ गया है। हमारे जो पढ़े लिखे अब जो युवा हैं, उन्हें देखना है कि हमारे लिए बेहतर कौन होगा। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ, मोदी जी एक अच्छे नेता हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, लेकिन क्या वे सभी सीटों पे जाके हमारा और आपका काम कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए हमारा अपना जो सोच है, और लोगों को भी इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। शिवहर में हमेशा से बाहरी लोग आते रहे हैं यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए, तो आखिर शिवहर क्यों? क्या शिवहर में नेताओं की कमी है? तो इस सब चीज पर ध्यान देना होगा और जो हमारे बीच रहे, जो हमारा काम करे। पार्टी, देखिए पार्टी की बात होती है तो पार्टी से हटकर जो हमारे बीच रहने वाले नेता हों, जो हमारे सुख दुख में हमारा जो विकास, हमारा जो काम कर पाए, वैसे नेता को चुनने की जरूरत है। लेकिन यहाँ तो मतलब मोदी का ही मतलब नाम पे जो है, किसी भी पार्टी को अगर टिकट मिल जा रही है तो सिर्फ मोदी के नाम पर ही मतलब जय जयकार लग रहा है कि नहीं अब की बार जो है मोदी सरकार। तो ठीक है, हम आपकी बातों को समझ रहे हैं। जयकार तो पहले लगती थी, अब की बार भाजपा सरकार, लेकिन अब इस चुनाव में भाजपा यहाँ से गौन हो गई है, मोदी की गारंटी कही जा रही है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ कि जब पहली बार 2014 में मोदी जी चुनाव मैदान में थे, तो उनका नारा था काला धन लाएंगे, गरीबों के खाते में 15 लाख जाएंगे। क्या वो पूरा हुआ? तो जब आप पहली बार जब चुनाव मैदान में आए, आपका एक भी वादा पूरा नहीं हुआ ना। अभी हम बिहार के रहने वाले हैं, उसमें भी चंपारण से। जब पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में मोदी जी मोतिहारी चीनी मिल के मैदान में आए हुए थे और उन्होंने गांधी मैदान में आए हुए थे और उन्होंने वहां से कहा था कि हमारी सरकार अगर बनी, राधा मोहन बाबू यहाँ से को आप लोग वोट दे के जिताइए, तो मोतिहारी चीनी मिल को मैं चालू कराऊंगा और इसी चीनी मिल में बने हुए चीनी से मैं चाय पीऊंगा। तो अब हमारे यहाँ के चंपारण, शिवहर और मोतिहारी के लोकसभा के वासियों को देखना है कि क्या वह चीनी मिल चालू हुआ। तो जितने उनकी वादे थे, एक भी पूरा नहीं हो पाया। और उस बिहार पर जो आज देखिए, आज जदयू के साथ गठबंधन है उनका, एक समय था
उन्होंने भरी मन से कहा था कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। जब वे राजद के साथ थे तो वे विनाश पुरुष थे। आज देखिए जब भाजपा के साथ चले गए तो इन सब बातों पर नहीं। देखिए हम मानते हैं कि आज राम मंदिर को मुद्दा बनाया जा रहा है, ठीक है, राम मंदिर जरूरी है, लेकिन राम मंदिर के साथ शिक्षा जरूरी है, रोजगार जरूरी है, स्वास्थ्य सुविधाएं जरूरी है। मैं ऐसा नहीं कहता कि राम मंदिर जरूरी नहीं है, वो भी जरूरी है, वो तो आस्था का केंद्र है, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं चाहिए, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी, आज महंगाई की स्थिति को देख लीजिए। अभी तो मोदी जी ने बहुत सस्ता गैस उस देखिए अभी कितना सस्ता हो गया है। गैस कितना घटा है, बहुत घट गया, अभी 600-700 में गैस मिल जा रहा है अभी। शायद आप नहीं गए हैं इधर गैस लेने, केवल 100 रुपया गैस पे घटा है। तो घटा क्या है, जहां गैस कीमत 1000 पार कर गई थी, उसमें से अगर चुनावी समय में 50-100 रुपये घटा दिए जा रहे हो, आप हमें बताइए। आज कहा जा रहा है कि 70 सालों में कांग्रेस ने देश को बर्बाद किया। जब 2014 से पहले कांग्रेस की सरकार थी तो 70 साल लग गए थे 400 रुपए तक गैस का दाम पहुंचते पहुंचते, और 14 से आज 24 है। इस 10 सालों में गैस 1000 पार कर गया। 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया? आप 70 साल का हिसाब जिससे मांगने आ रहे हैं, आप बताइए कि 70 सालों में गैस का जो दाम था वह 400 रुपए तक पहुंचा था 70 सालों में। उस समय जब स्थिति थी, जब हमारा देश आजाद हुआ था, तो सोने की चिड़िया केवल अब कहने के लिए रह गई थी। सभी यहाँ से काफी दयनीय स्थिति थी हमारे देश की। उस स्थिति में भी अगर मान लीजिए कि 400 रुपए तक गैस का मूल्य रखा गया 70 सालों में, और 10 सालों में जो है गैस की कीमत 1000 पार कर गई। डीजल पेट्रोल की देख लीजिए, माने जो आज महंगाई की जो, हम आपको बता दें कि जब कोई भी मकान बनता है, किसी का भी, चाहे आपका बने या मेरा बने, तो उसकी नींव जो होती है, नींव अगर मजबूत है तो उसके ऊपर 2, 3, 4, 10 मंजिल 20 मंजिल इमारत खड़ी की जा सकती है। तो कांग्रेस ने उस नींव को बनाया, और आप भी जानते हैं कि नींव को बनाने में काफी समय लगता है। अगर हम देहाती भाषा में कहें तो कुर्सी, तो जब घर कुर्सी पर आ जाए तो उसके बाद ऊपर काम होने में काफी तेज गति से काम होता है। तो इसलिए हम उनको कहना चाहते हैं कि जो लोग आज उंगली उठाते हैं, और देखिए अभी हम सभी को तो नहीं कह सकते, लेकिन अधिकतर जो मीडिया घराने हैं वह आज चाटुकारिता की पत्रकारिता हो रही है, और जब कलम बिकने लगे तो उस देश का जो है क्या दुर्गति होगी, उसे चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया के बंधु। लेकिन आज अधिकतर वही चीजें दिखाई जा रही हैं जो सत्ताधारी पक्ष दिखाना चाहते हैं। देखिए अभी इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे बात हो रही थी, आज कोई भी भाजपा के नेता इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है। इलेक्ट्रोल बॉन्ड पे आज सीना तान के भाजपा वाले हमारे कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने फलाना करवा दिया, 370 हटवा दिया, बहुत सारे वादे पूरे किए हैं। ऐसा हम वही आपको बता रहे हैं। देखिए डिजिटल जो है इंडिया हो गया, मतलब बहुत सारे काम है उनका। हाँ ठीक है, वो तो केवल कहने की, देश पहले कहाँ था, अब कहाँ से कहाँ चला गया, देश का तरीकी जो है कहाँ था, क्या बहुत था? देश अभी, जो है अभी आप उठा के देखिए देश किस स्थान से कहाँ से आज जीडीपी का स्थिति क्या है, कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आज रुपया देखिए डॉलर के मुकाबले कितना नीचे गिर गया। केवल कहने से नहीं होगा, आज ऐसी जो है फेसबुक और सोशल मीडिया पे केवल चिल्लाने से कुछ नहीं होता है। आप देखिए कि इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से कितनी बड़ी चोरी हुई है। बात होती है भ्रष्टाचार की, भाजपा वाले हमारे जो सबसे जो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। काला धन तो मिटा ही दिए, नोटबंदी तो की काला क्या धन क्या तो आ ही नहीं गया, किया। और नोटबंदी से का परिणाम क्या हुआ यह आप सभी के, पूरी जनता के सामने है। बात होती है भ्रष्टाचार की। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 से और 2023 के बीच 34 लोगों पे, 34 जो राजनेता थे उन पर भाजपा के द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जिसमें से अभी 23 लोग आप उठा के देख लीजिएगा जो सर रिपोर्ट है, उसमें से 23 लोग कांग्रेस को छोड़ के और भाजपा ज्वाइन कर गए, और उन सभी लोगों की जो फाइल थी ईडी और सीडी की, सीबीआई की, वो अब बंद कर दी गई। अभी देख लीजिए महाराष्ट्र में जो वहां के जो अशोक चौहान थे,
मोदी जी ने महाराष्ट्र में खड़े होकर और सीना तान के कहा था कि यह जो अशोक चौहान है, जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस से मुख्यमंत्री के, वे बहुत बड़े भ्रष्टाचारी हैं, जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, ईश्वर उन्हें माफ नहीं करेंगे, वे भ्रष्टाचारी हैं। और वहीं अशोक चौहान जी जब कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले गए हैं तो उन्हें राज्यसभा के लिए आदर्श उम्मीदवार बनाकर, तो आज तो देखिए, आज तो सभी जो वॉशिंग पाउडर हुआ करते थे, जिसे हम सर्फ कहते हैं, आज सबसे बड़ा वॉशिंग पाउडर है नरेंद्र मोदी जी, भाजपा। आज देखिए, आप आए दिन देख रहे हैं कि सोशल मीडिया में इतने कार्टून बनाए जा रहे हैं ईडी और सीबीआई के नाम से, और आप कहते हैं कि देश तरक्की कर रहा है। देखिए, लोकतंत्र में इस तरह की जो आज बातें चल रही हैं, वह लोकतंत्र के लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है, शुभ संकेत नहीं है। तो अभी बिहार में क्या कुछ बदलाव का अभाव दिख रहा है कि बिहार में बदलाव आए? यह तो आपको देखना है। देखिए, हम तो पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लिए समर्थित, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तो हमें तो यही दिख रहा है कि नहीं, बिहार में जो है अब की बार परिवर्तन होगा, और काम के नाम पर यहाँ के जो वोटर हैं वो जागरूक हो चुके हैं और काम के नाम पे वोट करेंगे, और निश्चित ही यहाँ से जो है राजद बेहतर प्रदर्शन करेगा। जब पार्टी के नाम पर जो लोग वोट देते हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं, गरीब तबके का लोग है, वो पार्टी के नाम पर वोट देते हैं, जो बिक भी जाते हैं बहुत सारे लोग। उन जैसे लोगों को लिए आपका क्या संदेश रहेगा अपने क्षेत्रीय लोगों को? देखिए, हम क्षेत्रीय या क्या, हम सभी पूरे बिहार के लिए हम कहते हैं कि वोट का, अगर एक आपका वोट अगर गलत जगह पे चला गया तो अगले 5 सालों तक आप, केवल आपकी नहीं, आपके जो आने वाली आपकी जो पीढ़ी है उसका भी भविष्य उस एक वोट से निर्धारित होता है। इसलिए हम वैसे लोगों से कहना चाहेंगे कि वोट, अपनी वोट की कीमत को समझे और सही नेता का, देखिए बात पार्टी की होती है तो पार्टी का क्या, अभी यहाँ से जदयू की उम्मीदवार हैं, अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले 17 महीने से वे भाजपा को छोड़कर राजद के साथ उनकी सरकार थी। अब वे फिर राजद को छोड़कर जब लोकसभा चुनाव आया तो फिर वे जदयू के साथ चले आए। इस बात की क्या गारंटी है कि अगर वे फिर भाजपा को छोड़कर जदयू के पास नहीं जाएंगे? तो इसलिए देखिए, नेता अपने स्वार्थ में अगर जनता के हितों का ध्यान नहीं रखते हैं तो वैसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। और सोच समझ पता नहीं है कब बदल सकता है। तो यह तो देखिए, यह तो पूरा बिहार देख रहा है, पूरा देश देख रहा है कि वे कब इधर और कब वे उधर हैं, यह देखना है। तो यहाँ से तो उन्हीं की पार्टी के उम्मीदवार हैं, तो इसलिए। और देखिए, देश का विकास, संसदीय क्षेत्र का विकास, उस क्षेत्र का विकास तब होगा जब आपके सांसद काम करेंगे, उस लायक होंगे, उनकी सोच वहां तक होगी, तभी आपका विकास हो सकता है। इसलिए वोट सोच समझ कर दें, और बात जुमलाओं में जाना नहीं है। जो भी उनकी बातें रहीं, आज देखिए, आज हर जगह भाजपा की बात नहीं कही जा रही है, आज हर जगह जो है कही जा रही है कि मोदी की गारंटी। अगर भाजपा की गारंटी होती तो कुछ देर के लिए मान लिया जाता, लेकिन मोदी जी की गारंटी कही जा रही है, वैसे लोगों की गारंटी जिनकी एक भी बातें पूरी नहीं हुई है। आप देख लीजिए, उन्होंने, आप उनका पुराना कोई वीडियो उठा के देखिए, उन्होंने अभी देखिए, अरे हद हो जाती है। अभी वे बंगाल गए हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं जब बचपन में था तो मैं यहाँ मेट्रो देखने आया था, 84 में वहां मेट्रो चली, और बताइए उस समय वे 34 साल के थे, उनका जो डेट ऑफ बर्थ बताया जाता है उस समय वे 34 साल के थे। अब जो लोग 34 साल जिनकी उम्र हो और उन्हें बचपन मानते हो, क्या उनकी बात करें? तो इन सब चीजों से बचना, वे जहां जाते हैं वहीं के हो जाते हैं। तो इन सब चीजों से जो है, देखिए, पिछले अभी कुछ दिन पहले हम राजन जी महाराज, आप लोग भी जानते होइएगा, एक कथावाचक है, मैं उनकी कथा सुन रहा था। उन्होंने कहा कि हमें भक्त बनना चाहिए, जोकर नहीं। उन्होंने कहा कि अगर हम राम की कथा में बैठे हों, तो अगर हम कृष्ण के भक्त हैं तो हमें वहां जय श्री राम नहीं, हमें वहां कहना चाहिए कि हे मुरारी, हमें उतनी शक्ति दो कि हम यहाँ प्रभु के साथ भी यहाँ भी उनका गुणगान कर पाए। अब हम जहाँ जाए तो उन्होंने उनको जो है, वे जब कथा भागवत में जाए तो राधे राधे कहें, राम कथा में जाए तो जय श्री राम कहे, शिव कथा में जाए तो जय शिव कहे, वैसे लोगों को उन्होंने जोकर का नाम दिया। उन्होंने कहा कि वे भक्त नहीं, वे जोकर होते हैं।
तो बाकी आप देख लीजिए, अब बंगाल में जाए तो बंगाल का वेशभूषा हो जाए, बिहार में आए तो भोजपुरी के साथ शुरुआत हो, पश्चिम बंगाल में जाए, बिहार में जाए, माने जहाँ उड़ीसा जाए, महाराष्ट्र जाए, तो वहाँ की जो लोकल लोकल जो वेशभूषा है उसके उसमें ढल जाए। ये क्या है? तो राजन जी की भाषा में अब समझ लीजिए कि उन्हें क्या कहा जा सकता है। तो इसलिए इस सब चीज पर ध्यान देना है और अपने अनुसार अपने नेता को चुनना है। मतलब कहीं ना कहीं जनता जनार्दन को ये बताना चाह रहे हैं कि पार्टी कोई भी हो, नेता कोई भी हो, पर मतदान उसी को दीजिए जो हमारे क्षेत्रीय का विकास करे और यहाँ के शिक्षा व्यवस्था और रोजगार पे बात करे। बने रहिएगा वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।